मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाईपास रोड अरसापल्ली पर एक खौफनाक सड़क हादसा, एक बोलेरो गाड़ी ने ऑटो को दी टक्कर। इस हादसे में 3 अफराद की बरसर मौका ही मौत, जबकि दिगर कई जख्मी और एक सीरियस। अरबाज खान के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी, पुलिस ने उनको अदालती तहवील में भेज दिया। एसीपी ने बताया कि 10 के मिन जुमला 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी। रियासती हुकूमत बारिश से नुकसान का शिकार किसानों की फौरी माली इमदाद का ऐलान करे। गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी ने फसलों को कर दिया बर्बाद। साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ाजात में फसलों का लिया जायजा। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन का सालाना प्रोग्राम, तलबा के शानदार व हैरत अंगेज मुजाहरे। मेहमानों और शुरा ने स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस एमएस सिद्दीकी की सताइश की, कहा कि निजामाबाद में ये नौजवान साइंसी इनकलाब बर्पा करेगा। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन का एनुअल फंक्शन, स्कूल के कमसिन तलबा ने अपने शानदार मुजाहिरों के जरिए शुरा के दिल जीत लिए। मेहमानों और आलिया तलबा ने स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस एमएस सिद्दीकी की जबरदस्त सताइश की। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के साइंस फेयर प्रोग्राम में तलबा ने अपनी शानदार तालीमी सलाहियतों का मुजाहरा किया। औलिया तलबा और मेहमानों ने इन कमसिन तलबा की सलाहियतों और उनकी कामयाब तरबियत पर स्कूल इंतजामिया व टीचर्स के अलावा एमएस सिद्दीकी की जबरदस्त सताइश की। इस प्रोग्राम के मेहमानों में मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद नईम कमर, सनाउल्लाह खान, अब्दुल मतीन जुबली, मोहम्मद जहीरुद्दीन, शेख हुसैन, अनवर खान और सरदार कुरपाल सिंह के अलावा अब्दुल मुबीन व दीगर शामिल थे। कमसिन तलबा ने उनसे पूछे गए बेशुमार सवालात का जबरदस्त अंदाज में जवाब देते हुए शुरा को चौंका दिया और बेशुमार टेबल सुनाकर सबको मसरत अंगेज हैरत से सरशार कर दिया। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को तालीम फराहम करने के साथ साथ उनके अंदर मौजूद फितरी सलाहियतों को उभारे। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन इस मामले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। स्टैंडर्ड स्कूल के एनुअल प्रोग्राम से मेहमानों का खिताब। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के एनुअल फंक्शन का लिब्रा गार्डन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मारूफ आलम दीन व समाजी जहदकार मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर, एमबीजे जिला सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन, मारूफ मुबल्लिग व नुमाइंदा जमात इस्लामी शेख हुसैन, एडिटर हलचल निजामाबाद अनवर खान, मारूफ समाजी कायद व बीआरएस लीडर सनाउल्लाह खान, बीआरएस सिटी नायब सदर अब्दुल मतीन जुबली, सरदार कृपाल सिंह और दिगर ने शिरकत की। स्टैंडर्ड स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद एहसान सिद्दीकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एक नई तख्लीक जो कि बगैर किसी सोच के फोन के जरिए किसी भी दूर दराज मुकामात से लाइट या दिगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया के ऑन और ऑफ करने का शानदार मुजाहिरा पेश किया गया, जिसका मेहमानों के अलावा औलिया तलबा और दिगर ने वालिहाना इस्तकबाल किया और एमएस सिद्दीकी की जबरदस्त सताइश की। इस मौके पर मेहमानों ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत को उजागर किया, बिलखसूस तालीम को इब्तिदाई क्लासेस से ही टेक्नोलॉजी से जुड़ने की एमएस सिद्दीकी की कोशिशों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि स्टैंडर्ड स्कूल जल्द ही मुआशरे में साइंसी इनकलाब बर्पा करने में अहम रोल अंजाम देगा और एमएस सिद्दीकी की तरबियत में कई साइंटिस्ट निजामाबाद से उभर कर मुल्क व कौम की नुमाया खिदमत अंजाम देंगे। मेहमानों ने स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और औलिया तलबा को दिली मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं वो बेचकर मेरे बच्चों को अगर मैं पढ़ा लूंगा तो उस जैसी 10 जमीन हमारे बच्चे खरीदेंगे, वो घर बेच दूंगा, हमारे बच्चे पढ़ के काबिल बन जाएंगे तो उसे 4 घर खरीदेंगे। उनका अपना ख्याल, उनका अपना जहन है और हमारे पास
हम बोलते हैं कि पढ़ाई से क्या होता, बच्चा हमारा अगर काम धाम पे लग गया तो 2 रुपये हमें से कमाने लगता है। आज के 2 रुपये नहीं देखना है, मुस्तकबिल के 200 रुपये हमें देखना है। मतलब ये कि आदमी काबिल रहेगा तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में कहीं भी रहेगा, एक बेहतरीन शख्स, कामयाब शख्स, जिंदगी का बेहतरीन सफर करने वाला शख्स बोला जा सकता है। मैंने तो आपसे ऑपरेट किया जा रहा है, आना कहाँ से हो रहा है, कहने के बाद ये एक इख्तियारियत है, कहने की नहीं है क्या हमको इसके साथ साथ आगे बढ़ना है। इस तरफ जो चीज़ यहाँ पर बैठकर दिखाया कैसे बहुत सी चीज़ें देखने में आई है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को इस तरफ मोटिवेट करना, उस तरफ तवज्जो दिलाना, उनको इसकी तरबियत करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा जनरेशन यहाँ पर तैयार हो रहा है, जिनके देखते हैं बहुत ही तवक्को मुस्तकबिल में वाला कि यहाँ से ये जो नजर उठने वाली है, जो जनरेशन उठने वाला है, मुस्तकबिल में बहुत बड़ा तहलका लगाने वाला है, यहाँ से बहुत बड़ा साइंटिस्ट उठने वाला है। मैं बड़े अहम के साथ करने वाला हूँ, मौलाना APJ अब्दुल कलाम जो है तो हमारे मुल्क के सदर जो बना चुके हैं। बाबा ने मिसाइल जिनको कहा जाता है, छोटे से गाँव छोटे थे, लेकिन जो सब मुल्क के सदर बन गया, उनका प्रेसिडेंट बनने का उनको एहसास हासिल हुआ। तो यहाँ पर ऐसे नहीं अब्दुल कलाम को हम उठा सकते हैं, इसके लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत यूनिवर्सिटी के साथ बखूबी करते आए हैं। मैं उनको और इन पर एतमाद करते हैं अपने बच्चों को जो स्कूल में शरीक करें, उन तमाम मौजूदा को मुबारकबाद देता हूँ। तीसरी बात, अक्सर क्योंकि सिद्दीक जी जो है मेरे बचपन के दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, तो हमारी जो फ्रेंड सर्किल है ऑलमोस्ट कॉमन है। तो हमारी फ्रेंड सर्किल के अंदर ये बात कई अरसे से चलते हुए आ रही है कि 3 इडियट्स के रैंचो को किसी ने नहीं देखा। 3 इडियट्स का रैंचो एक फिक्शियस कैरेक्टर है, एक ख्याली कैरेक्टर है। हमारे हकीकत में अगर कोई रैंचो है निजामाबाद का, हकीकत में अगर मुनसुख बाबू अगर कोई है, हकीकत में अगर कोई साइंटिस्ट है, हकीकत में हमारे नौजवानों के ताल्लुक से, हमारे बच्चों के ताल्लुक से अगर कोई सोचने वाला है, हकीकत में एजुकेशन को उसका सही रूप, सही ढंग देने वाला है, हकीकत में हमारी कम्युनिटी को आगे लेके जाने के बारे में सोचने वाला है, हकीकत में अगर कोई निजामाबाद के अंदर मेयार एजुकेशन अगर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ सिद्दीक है और उसके अलावा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी टीचर गैर जरूरी पनिशमेंट स्टूडेंट्स को नहीं देता, कोई भी टीचर नहीं देता, और ये बात हम अपने जहन में रखना चाहिए। जितना माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं, टीचर भी उतना ही प्यार स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, और जो पेरेंट्स बच्चों की तरक्की पर खुश होते हैं, टीचर्स भी इससे ज्यादा अपने बच्चों की तरक्की पर खुश होते हैं। तो अगर बच्चे, यदि एक ही आप लोगों से नौजवान गुजारिश है कि अगर बच्चे कोई कंप्लेंट करे तो अदबी अंदाज में आप लोग स्कूल मैनेजमेंट को बोल सकते हैं। उनके बहुत बेहतरीन अंदाज में हमारे सिद्दीकी साहब के एरिया में बहुत बेहतरीन अंदाज में स्कूल को लेकर चल रहे हैं। तरबियत की वैसी तरबियत नहीं कोई है, तो बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का बच्चों की तालीम तरबियत। मौजूदा जमाने में माशी हालत बहुत कमजोर है, हमारे अखराजात बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं बात भी करता हूँ उसको भी पैसा लगा है, मेहमानों की दुनिया आप भी बात करें तो फोन को पैसे लगे। ये जमाना ऐसा है, बात करें तो पैसे, सांस लिए तो पैसे, हवा के पैसे, और क्या कहना चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा लग रहा है। तो हमारा बजट बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बजट में अगर एक दिन हमको रोटी कम मिले, एक रोटी, तो एक रोटी कम खाइए, बच्चों को एक रोटी कम खिलाइए, लेकिन अच्छे स्कूल का इंतजाम वाकई हमारी जरूरत है। क्योंकि मेरा भी इंटेंशन ये था कि जो मेरे बच्चों को खासतौर पर अच्छा एजुकेशन बाहर ले जाके बाहर के स्कूल में जैसे मुबारक में आ दिया है, वासवी जगह से सही जगह में है, जो स्कूल में एडमिशन कराएंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन चल रहा था जैसे कि मैं अपने ताल्लुक से प्रिपेयर हुआ, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिला है, कहाँ देना है, किधर देना है, और रिव्यू किया बाहर। उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक स्टैंडर्ड स्कूल जो एजुकेशन है हमारे कॉलेज में, तो मेरे जो क्वालिटीज को स्कूल में देखा, और उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों में बहुत दबाव में प्रमोट किया कि एक अच्छे एजुकेशन बनाने में देखने को मिला वो स्टैंडर्ड स्कूल। इसके अलावा मेरी बड़ी बच्ची भी इंटीग्रल में है, जो कि जो लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। आगे तो बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मगर
जो भी तारीफ मिली मेरी बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, उतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मेरे 2 बच्चों से एक्साइटेड हूँ। रियासती हुकूमत बारिश से मुतासरा किसानों को माली इमदाद का ऐलान करे। रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। सुदर्शन रेड्डी के हमरा दिगर कांग्रेसी कायदीन ने रूरल जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मौजाजात का दौरा करते हुए मुतासरा फसलों का मुआयना किया। जिला निजामाबाद के अलावा दिगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी हो रही है, जिसके नतीजे में किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अचानक होने वाली बारिश से तैयार फसलों को काफी नुकसान पहुंचा और सारी फसल तबाह व बर्बाद हो गई। ये किसानों की बदकिस्मती है कि माजी में कभी किसानों का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जिस तरह मंगल की रात से हो रही बारिश से हो रहा है। किसानों की 6 माह की मेहनत रायगा हो रही है। बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में निजामाबाद रूरल हल्के के दरपल्ली मंडल के सिद्धलम, तिल्लरगा, मैलाराम, दुबाक मौजाजात का जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मनला मोहन रेड्डी, हल्का इंचार्ज भूपति रेड्डी, पीसीसी मरकजी सेक्रेटरी नगेश रेड्डी व दिगर कांग्रेसी कायदीन ने दौरा करते हुए मुतासिरा फसलों का मुआयना किया और किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि गैर मौसमी बारिश ऐसे वक्त हो रही है जब फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। किसानों का काफी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो रहे हैं। रियासती हुकूमत बारिश से तबाहशुदा फसलों का मुआयना करते हुए माली इमदाद फराहम करे और किसानों को अब हुकूमत के सहारे की जरूरत है। उन्हें नुकसान से बचाने के लिए तमाम तबाहशुदा फसलों को खरीद कर किसानों को राहत फराहम करे और एकड़ को 50,000 की रकम दी जाए और किसानों के बकायाजात को भी मुआफ कर दें। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही किसानों के साथ है। इस प्रोग्राम में पीसीसी सदर ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस कमेटी सदर केशवेनु, साबिका बीसीसीएल सदर शेखर गौड़, रत्नाकर व दिगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ కొన్ని గ్రామాల్లో దుబాక్ వచ్చాం. దుబాక్లో కూడా ఈ వడగాలులు కాకుండా రాళ్లు పడి చాలా ఒక గింజ కూడా ఒక బ్యాగ్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఇట్లా ఇక్కడ కూడా దుబాక్లో 200 ఎకరాలు పోయినాయని గ్రామస్తులు చెప్తా ఉన్నారు. దాన్ని అధికారులు మొత్తం సర్వే చేసి రెవెన్యూ వాళ్ళు కానీ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ కట్టలేరు, మేము కడుతుంటే వాళ్ళు కడుతుంటే అవన్నీ లేవు. కాబట్టి మాకు పెట్టుబడి 30,000 అయింది, ఇంకో 25-30,000 ప్రాఫిట్ వస్తూ ఉన్నాయి, ఒక 50,000 ఇస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి అధికారులకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, వ్యవసాయం కష్టపడి ఏదో సగం కూడా మిగిలిన దాన్ని మనందరి కొరకు వాళ్ళు కష్టపడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు కుటుంబాలు పోషించుకున్నా మనకు కూడా పోషిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఏరియా లేదు, ఇట్లా రాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి పడతాయి. కాబట్టి ఆ రాళ్ళు పడ్డాయి, బాగా డ్యామేజ్ అయింది, బాగా లాస్ అయింది. हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अखिलती इलाके में इफ्तिताह तमाम असरी सहूलतों से लैस खुशाइन बात है। आरमूर एमबीटी सदर मोहम्मद साजिद ने हॉस्पिटल के इफ्तिताह पर मुबारकबाद देते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। गुज़िश्ता रोज जिला निजामाबाद में बोधन रोड पर मस्जिद निमरा अहल हदीस के बिल्कुल करीब एक वसी व अरीज हमाम मंजिला इमारत में हयात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, जिस पर मुसरत का इजहार करते हुए आरमूर हलके के एमबीटी सदर मोहम्मद साजिद ने हॉस्पिटल इंतजामिया बिलखुसूस चेयरमैन डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशीन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और उनकी शानदार तिब्बी खिदमत की सराहना करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर एमबीटी सदर ने बताया कि मुस्लिम इलाके में तमाम असरी तिब्बी आलात से लैस एक शानदार हॉस्पिटल का इफ्तिताह एक खुशाइन बात है। इस हॉस्पिटल में गरीब व मुस्लिम तबके के अलावा मुतवस्सित तबके को वाजबी फीस में शानदार इलाज की सहूलत फराहम होगी। पुलिस कांस्टेबल के फाइनल इम्तिहान 30 अप्रैल को मुनक्किद होगा। इन इम्तिहानात के लिए 12 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। हर उम्मीदवार वक्त से कबल अपने इम्तिहानी मराकिज पर पहुंचे। इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। जिला पुलिस इंचार्ज CH प्रवीण कुमार का बयान। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल तकर्रात के फाइनल इम्तिहानात 30 अप्रैल को मुनक्किद करने का फैसला किया। इस इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियों को खतियत दी जाए। जिला पुलिस इंचार्ज
कमिश्नर सीएच प्रवीण कुमार आईपीएस की क़ियादत में जिले के सरकारी गिरिराज कॉलेज गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में सीएच प्रवीण कुमार ने कहा कि हर उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करने के लिए अपना हॉल टिकट जरूर साथ लाए और हॉल टिकट न होने की सूरत में इम्तिहान तहरीर करने की इजाजत नहीं रहेगी और इम्तिहान गाह में मोबाइल व दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को साथ रखने की इजाजत नहीं रहेगी। वक्त से कबल इम्तिहानी मराकिज पर हर उम्मीदवार पहुंच जाए। तमाम इम्तिहानी मराकिज 12 हैं और उम्मीदवारों की तादाद 5282 है। जिला निजामाबाद में इम्तिहानी मराकिज की तफसीलात कुछ इस तरह है। गिरिराज सरकारी कॉलेज यूजी ब्लॉक, गिरिराज सरकारी कॉलेज पीजी ब्लॉक, एसएसआर डिग्री कॉलेज, के डिग्री कॉलेज, गौतमी डिग्री कॉलेज, नालंदा डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स, एसआर जूनियर कॉलेज, नव्य भारती ग्लोबल स्कूल, काकतिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन्स, एसआर जूनियर कॉलेज बैंक कॉलोनी, एसआर जूनियर कॉलेज आर्मूर रोड और श्री वाकदेवी डिग्री कॉलेज है। हर उम्मीदवार अपने इम्तिहानी मराकिज पर वक्त से कबल पहुंचे और सिर्फ ब्लैक पेन या ब्लू पेन ही साथ लाए और तमाम रूल्स को फॉलो करे और महकमा पुलिस के अहदेदार भी इम्तिहानी मराकिज पर तमाम इंतजामात को खतिया दे ताकि इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश न आए। ఎగ్జామినేషన్ చాలా సమర్థంగా నిర్వహించడంలో మనకు చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా బందోబస్తులు చేస్తుంటాం, చాలా మన డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా మనం చేస్తాం. ఇలాంటి సందర్భాలలో మనం మన ఎగ్జామినేషన్ మనం సమర్థంగా నిర్వహించుకోలేకపోతే అది చాలా చెడ్డగా వస్తుంది. నిజామాబాద్లో చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా అది ఓవరాల్ కమిషనరేట్ అనేది చెడ్డగా వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనసులో పెట్టుకొని ప్రతి వ్యక్తి సిన్సియర్గా హార్డ్ వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి అందరినీ కోరడం జరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ ఉన్నా మీకు తెలుసు, పొజిషన్ పరంగా ఎలాంటి ఉంటాయో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. కొత్తగా మనం పార్టీ నుంచి డిస్కషన్ అవసరం లేదు. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाईपास रोड अरसापल्ली पर एक खौफनाक सड़क हादसा, एक बोलेरो गाड़ी ने ऑटो को दी टक्कर। इस हादसे में 3 अफराद की बरसर मौकाही मौत जबकि दिगर कई जख्मी और एक सीरियस। अरबाज खान के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन की गिरफ्तारी, पुलिस ने उनको अदालती तहवील में भेज दिया। एसीपी ने बताया कि 10 के मिन जुमला 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी। रियासती हुकूमत बारिश से नुकसान का शिकार किसानों की फौरी माली इमदाद का ऐलान करे। गैर मौसमी बारिश व ज़ालाबारी ने फसलों को कर दिया बर्बाद। साबिक वजीर पी सुदर्शन रेड्डी का बयान, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ाजात में फसलों का लिया जायजा। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन का सालाना प्रोग्राम, तलबा के शानदार व हैरत अंगेज मुजाहरे। मेहमानों और शुरा ने स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस एमएस सिद्दीकी की सताइश की, कहा कि निजामाबाद में ये नौजवान साइंसी इनकलाब बर्पा करेगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।